मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि 2008 के बाद शहबाज शरीफ की लगाई तमाम फैक्ट्रीज में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लगाया गया। जिस दिन से ये केस बना है, शहबाज शरीफ ने कोई माकूल जवाब नहीं दिया। जवाब यही है कि कमर में दर्द है, जेल में कुर्सी नहीं दी। ये वही जेलें हैं जो आपने बनाई, वही अस्पताल हैं जो आपने बनाए, इसी में आपका इलाज होना है। जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो इनकी कमर में दर्द नहीं होता। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि वज़ीर आज़म के आसपास आटा चीनी चोर और आवाम की जेबों पर डाका डालने वाले बैठे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके नगर और अलियाबाद में जलसों से खिताब में कहा, आवाम आटे चीनी की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। इमरान खान की तरह उनके हाथ अमीर लोगों की जेब में नहीं होते। क्या गिलगित के अवाम इमरान खान को वोट देंगे? ये हुकूमत आखिरी धक्के के बाद इस साल के आखिर तक जाने वाली है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गिलगित के अवाम के दरमियान खड़े हैं, किसी को वोट चोरी की इजाजत नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोटों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गिलगित के इलाके बारगो में कारकुनों से खिताब में कहा, अब जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में PTI ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक क्लीन स्वीप कर रही है। बिलावल भुट्टो इसीलिए अभी से धांधली का रोना रो रहे हैं, जिसका मतलब है कि बिलावल ने अपनी हार तस्लीम कर ली है। स्कर्दू में उनका कहना था कि इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात आज होगी। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के दौरान मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो को चाय पर आज मदऊ किया है। मुलाकात में दोनों पार्टियों के दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। सियासी सूरत हाल, मुस्तकबिल की हिकमत अमली और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर तबादला ख्याल होगा। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो एक ही होटल में क़याम पज़ीर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शहबाज शरीफ का सेहत जुर्म से इनकार, कहा उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुखालफीन इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अदालत में हमजा शहबाज ने भी अपने ऊपर आयद इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। कहा, इनको जिस गाड़ी में लाया गया उसमें ब्रेक ही नहीं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि आटा चीनी चोरों पर फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं होती। शहबाज शरीफ पर पंजाब और आवाम की खिदमत करने की फर्द जुर्म है। आवाम शहबाज शरीफ पर नैब न्याजी गठजोड़ की फर्द जुर्म मुस्तरद करती है। ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ को बख्तरबंद में लाने पर रद्द अमल में कहा, हुकूमत कब तक जुल्म और सितम करती रहेगी, जुल्म की रात खत्म होने वाली है। नून लीग के अता ताड़र बोले, जहांगीर तरीन के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जहांगीर तरीन से हिसाब देने वाला कोई नहीं है। नैब को ये सब नजर नहीं आते। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि शहबाज शरीफ अरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की बदौलत एहतसाब के शिकंजे में है। अपने बेटों और मुलाजमीन के नाम पर करप्शन करने वाले कौम को जवाब दें। कल तक जीत के बुलंदोबांग दावे करने वाले आज नादीदा कुव्वतों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिलावल के पास आवाम को देने के लिए झूठ के अलावा कुछ नहीं। मुल्क में कोरोना मरीजों में तेजी से इजाफा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़। NCOC का सिनेमा, थिएटर और मज़ार फौरी बंद करने का ऐलान। 20 नवंबर के बाद खुले इलाके में शादी की तकरीब में 500 अफराद को इजाज़त होगी। सियासी, सकाफती, मजहबी समेत हर किस्म के इज्तिमात में 500 से ज़ायद अफराद की शिरकत की मुमानियत होगी। 16 नवंबर को वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम का इजलास तलब। मौसम सरमा की तातीलात जल्दी और तवील करने की तजवीज़ पर गौर। मुल्क में एक दिन में कोरोना से 21 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1708 कोरोना केसेस रिपोर्ट।
पंजाब में शादी हॉल्स में तकरीबात का वक्त 2 घंटे और पैकेट्स में बंद खाना देने की सिफारिश। मेज़बान घराना मास्क पर अमल कराने का पाबंद होगा। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत पंजाब का सख्त इक़दामात का फैसला। 3 रुकनी कमेटी की सिफारिशात NCOC के इजलास में पेश की जाएंगी। मार्केटों और बाजारों में मास्क की मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला। लाहौर की तमाम ताजिर तंजीमों का इजलास आज तलब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक ईरान दोस्ताना ताल्लुकात, सरहदी उमूर और दिफा के मामलात ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। वज़ारत ख़ारजा में ईरानी और पाकिस्तानी वफूद के मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफ़गानिस्तान में अमन और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफ़गानिस्तान में देरपा और मुस्तकिल अमन ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। मुज़ाकरात के इस मौके को किसी सूरत हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने ने एहसन इकबाल की जानिब से शेयर की गई खबर को सिफारत खाने के ट्विटर हैंडल से रीट्वीट करने पर माजरत कर ली। अमरीकी सिफारत खाने के ट्वीट पर शहरियों, सियासी रहनुमाओं की जानिब से शदीद मजम्मत का सामना था। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने का कहना है कि गुज़श्ता रात हमारे सोशल मीडिया अकाउंट का बिला इजाज़त इस्तेमाल हुआ। सिफारत खाना सियासी पैगामात रीट्वीट या उनकी तशहीर नहीं करता। बिला इजाज़त की गई पोस्ट से होने वाली कन्फ्यूजन पर माजरत खां हैं। एहसन इकबाल ने गुज़श्ता रोज़ ट्रंप के इंतखाबात हारने से मुतालिक अमरीकी अखबार का लिंक ट्वीट किया था। अमरीकी अखबार की हेडलाइन थी, ट्रंप की हार दुनिया के लीडर्स और डिक्टेटर्स के लिए धचका है। एहसन इकबाल ने इस खबर को शेयर करते हुए तबसरा किया था कि पाकिस्तान में भी ऐसा एक है जिसे जल्द बाहर का रास्ता दिखा देंगे। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने अमरीकी सिफारतखाने के वजाहती बयान को नाकाफ़ी करार दे दिया। कहा, बहुत ताख़ीर के बाद अमरीकी सिफारतखाने की वजाहत काफ़ी नहीं। अमरीकी सिफारतखाने का ट्विटर पेज कतई हैक नहीं हुआ। जिस किसी को इस अकाउंट तक रसाई होगी उसी ने अकाउंट इस्तेमाल किया। ये बात काबिल कबूल नहीं कि अमरीकी सिफारतखाने में काम करने वाला शख्स किसी भी सियासी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। मामले में स्टाफ वीज़ा की जाँच समेत संजीदा नताइज हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का IG सिंध के वाक़े की रिपोर्ट आवाम के सामने लाने का मुतालबा। कहा, अगर मुल्क के वज़ीर आज़म को आप अदालत में खड़ा कर सकते हैं, उनकी तस्दीक और इल्ज़ामात लगा सकते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि आवाम को पता हो कराची में जो IG का वाक़या हुआ उसके हक़ाइक़ क्या हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तफाक और नवाज शरीफ का अदम इत्तफाक PDM के नफाक का सबूत है। अब इन्हें दूसरे के बाद एक तीसरे मीसाक की भी ज़रूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की ना कोई समत हो और ना एक नजरिया, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में खाफ लीक के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड का चौधरी शुजात की तबीयत पर इत्मीनान। डॉक्टर्स के मुताबिक चौधरी शुजात को ना बुखार है, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत है। चौधरी परवेज़ इलाही और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की चौधरी शुजात की इयादत के लिए अस्पताल। और दौरा न्यूजीलैंड के लिए असद शफीक, मोहम्मद आमिर और शुएब मलिक 35 रुकनी स्क्वाड में जगह नहीं बना सके। पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान शाहीन का ऐलान। टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अजहर अली, आबिद अली, हैदर अली, हारिस सुहेल, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज़, रुहेल नज़ीर शामिल। चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक कहते हैं, किसी खिलाड़ी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते, किसी के नाम पर फुल स्टॉप नहीं।